हेलो साथियों, नमस्कार। आज है 11 दिसंबर और हम 11 दिसंबर से बनने वाला करंट अफेयर के क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं। तो जुड़े रहिए इस क्लास से। आपके आने वाला हर एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले क्वेश्चन है। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। निम्न में से किसे हाल ही में ग्लोबल ह्यूमन सोसाइटी पशु कल्याण पुरस्कार प्रदान किया गया है? हाल ही में किसे ग्लोबल ह्यूमन सोसाइटी पशु कल्याण पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो किसे किया गया है? ये किया गया है अनंत अंबानी को। किसको किया गया है? अनंत अंबानी को। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही के अंदर अनंत अंबानी को ग्लोबल ह्यूमन सोसाइटी द्वारा पशु कल्याण के लिए प्रतिष्ठित ग्लोबल ह्यूमैनिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पुरस्कार का नाम है ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड फॉर एनिमल वेलफेयर। सम्मानित व्यक्ति है अनंत अंबानी यानी वनतारा के जो संस्थापक है। और संस्था है इसको जो देने वाली वो है ग्लोबल ह्यूमन सोसाइटी, उसके द्वारा ये दिया गया है। बात करें इसकी विशेषता की तो ये सम्मान पाने वाले सबसे कम उम्र के और पहले एशियाई व्यक्ति हैं। अब इनको दिया गया क्यों है, क्या रीज़न क्या है? तो वन्य जीव संरक्षण और पशु कल्याण के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए विशेषकर वनतारा के माध्यम से इनको दिया गया है। ये इसका मुख्य कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश की भुगतान प्रणाली को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम घोषित किया है? हाल ही में किस देश की भुगतान प्रणाली को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम घोषित किया गया है? ये किया गया है भारत को। किसको किया गया है? भारत को। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत की यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई जो प्रणाली को लेन देन की मात्रा के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम घोषित किया है, जो भारत के डिजिटल भुगतान क्रांति और मजबूत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रमाण है। बात करें इसकी जो मुख्य विशेषता की तो इसके अंदर जो घोषणा की गई IMF ने अपनी जो रिपोर्ट है उसके अंदर यूपीआई को दुनिया का नंबर 1 रियल टाइम पेमेंट सिस्टम बताया है। सफलता भारत की डिजिटल क्रांति की एक बड़ी सफलता और इसे वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। भारत ने लेन देन की संख्या 129.3 बिलियन ट्रांजैक्शन के साथ दुनिया के अन्य देशों को पीछे छोड़ दिया है। और ये भारतीय भुगतान निगम है उसके द्वारा जो विकसित एक तेज, सुरक्षित और आसान भुगतान प्रणाली में जो स्मार्टफोन के माध्यम से बैंक खातों के बीच तुरंत पैसे ट्रांसफर करने की सुविधा प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर 2025 जो पुरस्कार है वो किसे प्रदान किया गया है? पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर से 2025 का पुरस्कार है वो किसको दिया गया है? ये दिया गया है रवीना टंडन को। किसको दिया गया है? रवीना टंडन को। पेटा इंडिया ने अभिनेत्री रवीना टंडन को उनके पशु संवर्धन कार्यों और दयालुता को बढ़ावा देने के लिए 2025 का पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार प्रदान किया, जो कि जानवरों के अधिकारों और मानवीय जीवन शैली के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को सम्मानित करता है। तो किसको दिया गया है? अभिनेत्री रवीना टंडन को। हाल ही में रूस इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस का कौन सा सदस्य बन गया है? हाल ही में रूस इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का कौन सा सदस्य बन गया है? तो ये बन गया है 19वां। कौन सा बन गया है? 19वां। रूस दिसंबर 2025 में इंटरनेशनल बिग अलायंस का 19वां सदस्य बना है, जिससे भारत के नेतृत्व में लुप्त प्राय जो बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के वैश्विक जो प्रयास मजबूत हुए हैं। और IBCA की शुरुआत अप्रैल 2023 में प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ के ऊपर हुई थी। और भारत ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के लिए नोडल एजेंसी जो है वो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण जो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत काम करती है। और IBCA
के सचिवालय के रूप में भी कार्य करती है, जिसका उद्देश्य है बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जुगुआर, प्यूमा जैसी बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के लिए वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना। ये इसका मुख्य कार्य है। निम्न में से किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक खोला गया है? निम्न में से किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक खोला गया है? तो ये खोला गया है भारत के अंदर। कहाँ खोला गया है? भारत में। दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक भारत में खोला गया है, जो हाल ही में दिसंबर 2025 के शुरुआती दिनों के अंदर खोला गया था, जो गलवान घाटी लद्दाख के अंदर स्थापित किया गया है, जहाँ 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे। ये स्मारक उनकी शहादत को नमन करता है और इसे विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक होने का गौरव भी प्राप्त है। स्थान ये जो गलवान घाटी है लद्दाख के अंदर, वहाँ है रणनीति दुर्मुख श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड के पास में है। उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसका उद्घाटन किया है और ये 2020 में चीनी सैनिकों के साथ हुई हिंसक झड़प में शहीद हुए भारतीय सैनिकों के जो जवान थे उनको समर्पित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस दिन जो मानवाधिकार दिवस है वो किस दिन की स्थिति को मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 10 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। हर साल कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। मानवाधिकार दिवस हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा मनाया जाता है और उस दिन की यादें मनाया जाता है जब 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया था। इसको मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया था। हाल ही में यूनेस्को ने किसको अमूर्त विश्व धरोहर घोषित किया है? हाल ही में यूनेस्को ने किसको अमूर्त विश्व धरोहर घोषित किया है? तो किया है दिवाली को। किसको किया है? दिवाली को। 10 दिसंबर को यूनेस्को ने दिवाली को अमूर्त विश्व धरोहर घोषित किया है। यूएन ने इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी की लिस्ट जारी की और इसमें भारत की 15 अमूर्त विश्व धरोहर जैसे दुर्गा पूजा, कुंभ मेला, रामलीला है और छऊ नृत्य को भी इसके अंदर शामिल किया गया है। यानी भारत की लगभग 15 अमूर्त विश्व धरोहरों को शामिल किया गया है, जिनमें दिवाली को मुख्य रखा गया है। हाल ही में किस देश ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पूरी तरह से बैन कर दिया है? किस देश ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए जो सोशल मीडिया वो पूरी तरह से बैन कर दिया गया है? तो किसने कर दिया? ये कर दिया ऑस्ट्रेलिया ने। किस देश के द्वारा किया गया? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। 10 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया को पूरी तरह बैन कर दिया है। पीएम एंथोनी अल्बनीज ने कहा है कि टिकटॉक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जो प्लेटफॉर्म है वो बच्चों के लिए ब्लॉक रहेंगे। ऑस्ट्रेलिया ऐसा करने वाला पहला देश है और इसका जो उल्लंघन करने पर सोशल मीडिया कंपनियों पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। प्रीवियसली क्वेश्चनों का रिवीजन करते हैं। तो पूर्व सैनिकों के सम्मान में सैनिक तुझे सलाम पहल को असम राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है और केरल राज्य के अंदर डोलोमेंडस इंडिकस नामक मकड़ी की नई प्रजाति खोजी गई है। और हाल ही में लॉन्च की गई भारत दे दैट इज इंडिया रिक्लेमिंग आवर रियल आइडेंटिटी नामक किताब अभिजीत जोग के द्वारा लिखी गई है। और ISSF विश्व कप फाइनल 2025 दोहा के अंदर आयोजित किया गया है, जिसमें सिमरनप्रीत कौर बरार ने स्वर्ण पदक जीता है। और हाल ही में टाइम मैगजीन ने साल 2025 का CEO ऑफ द ईयर नील मोहन को घोषित किया है। नाइजर अफ्रीकी देश में रिवर ब्लाइंडनेस को ख़त्म करने वाला पहला देश बन गया है। और हाल ही में दुनिया का सबसे कम उम्र का FIDE रैंकिंग वाला खिलाड़ी सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा बन गया है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ कल मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।